आज का एजेंडा रखेंगे टू डीएचसीपी रिजर्वेशन एंड डीएचसीपी फेलोवर। सो इस पे बात करेंगे कि डीएचसीपी के अंदर आईपी एड्रेस आप किसी क्लाइंट कंप्यूटर के लिए कैसे रिजर्व करते हैं एंड डीएचसीपी फेलोवर आप कैसे क्रिएट करते हैं और इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कि डीएचसीपी आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड डीएचसीपी वर्क कैसा कैसे करता है, डीएचसीपी सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करता है, इस पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डोरा प्रोसेस कैसे काम करता है और डोरा प्रोसेस की हेल्प से अगर आपको किसी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है या आपका क्लाइंट कंप्यूटर आईपी एड्रेस कैसे रिसीव करता है, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिसके अंदर मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो सिंपली टूल्स में आते हैं और यहाँ पे डीएचसीपी के अंदर आप चेक करेंगे तो ये मेरा स्कोप ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे एड्रेस पूल मैंने ऑलरेडी बना रखा है 192.168.1.10 टू 192.168.1.100 की रेंज में। और यहाँ पे अगर आप एड्रेस लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला हुआ है। एंड अगर क्लाइंट कंप्यूटर में हम बात करते हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर आप चेक कर सकते हैं। सो ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, इसको यहाँ पे आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.1.21 जो आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के डीएचसीपी में वहाँ पे शो कर रहा था, वही आईपी एड्रेस यहाँ भी शो कर रहा है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो मिल रहा है डीएचसीपी के थ्रू, क्योंकि मेरा डीएचसीपी यहाँ पे इनेबल है। सो ये है ओवरव्यू। और इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि आप डीएचसीपी सर्वर के थ्रू क्लाइंट कंप्यूटर के लिए आईपी एड्रेस कैसे आप रिजर्व करते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे डीएचसीपी फेल ओवर कि अगर आपको डीएचसीपी फेल ओवर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, डीएचसीपी फेल ओवर काम कैसे करता है। तो आईपी एड्रेस रिजर्व करने के लिए अपने सर्वर के अंदर आते हैं। यहाँ पे दे रहा है रिजर्वेशन, इस पे क्लिक कर दिए। अभी यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन शो नहीं कर रहा है। सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड न्यू रिजर्वेशन। ये आपको एक आईपी एड्रेस रिजर्व करना है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे सबसे पहले नेम असाइन कर देते हैं। सो रिजर्वेशन नेम देते हैं PC1। PC1 के लिए आईपी एड्रेस हम रिजर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आईपी एड्रेस हम देते हैं 21 192.168.1.21 का आईपी एड्रेस अपने पीसी नंबर 1 के लिए असाइन कर रहे हैं। मुझे उसका मैक एड्रेस चाहिए। सो सिंपली यहाँ से मैक एड्रेस हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैक एड्रेस शो कर रहा है 656702। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको करेंगे ओके एंड क्लोज। सो ये आईपी एड्रेस आपके क्लाइंट कंप्यूटर को मिला हुआ है। अब क्लाइंट कंप्यूटर में आकर के एक बार चेक कर लेंगे। पहले यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए डीएचसीपी में रिजर्वेशन पे। ये आईपी एड्रेस 21 यहाँ पे रिजर्व हो चुका है। सो क्लाइंट कंप्यूटर में दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आईपी एड्रेस इसको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे रन करते हैं। अभी यहाँ पे 10 शो कर रहा है। सो अपडेट करने के लिए सिंपली अपने नेटवर्क के डॉक्टर को आप डिसेबल करके इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे इसको हम सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। ये डिसेबल हो गया और दोबारा से इसको इनेबल कर लेंगे। तो इनेबल करने के बाद भी आपसे सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम और पासवर्ड असाइन कर देते हैं एंड देन ये इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद इसका स्टेटस आप चेक करेंगे तो आपके पास जो आईपी एड्रेस शो कर रहा है 192.168.1.21, मतलब जो आईपी एड्रेस आपने अपने क्लाइंट कंप्यूटर के लिए रिजर्व किया हुआ था सर्वर के थ्रू, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल चुका है। ये क्लियर हो गया कि अगर आपको आईपी एड्रेस रिजर्व करना है तो आप कैसे रिजर्व करते हैं। एड्रेस लिस्ट में आते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो क्लाइंट आईपी एड्रेस, क्लाइंट नेम एंड लीज में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है रिजर्वेशन के थ्रू मिला हुआ है, मतलब ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी आईपी एड्रेस को रिजर्व करना है तो आप सर्वर के थ्रू कैसे रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएचसीपी फेल ओवर।
तो क्लाइंट कंप्यूटर को सिंपली यहाँ से हाइड कर देते हैं, देन अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ऑन कर लेते हैं। और मेरे पास में एक और सर्वर बना हुआ है, उस सर्वर को भी हम ऐड कर लेंगे जिस पे मुझे फेल ओवर बनाना है। तो ये मेरे पास में सेकेंड सर्वर है, इसको यहाँ से इनेबल कर दिए। चलिए, जब तक इनेबल हो रहा है तब तक हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि डीएचसीपी फेल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए डीएचसीपी फेल ओवर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, सो यहाँ पे मुझे तो कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी फेल ओवर। डीएचसीपी फेल ओवर के लिए पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आपके पास में एक डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर बन गया। अब डोमेन कंट्रोलर बनने के बाद ये मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है, इसके पास ये मेरा डीसी हो गया, एंड आईपी एड्रेस जो असाइन हो रखा है 192.168.1.1, इसको मैंने असाइन किया हुआ है। और यहाँ पे डीएचसीपी स्कोप मेरा जो बना हुआ है 192.168.1.10 टू 192.168.1.100। तो ये मेरा डीएचसीपी स्कोप बना हुआ है। इस स्कोप को मुझे एज ए फेल ओवर यूज करना है। तो उसके लिए मेरे पास में क्लाइंट कंप्यूटर भी अवेलेबल होना चाहिए, सॉरी, एक मेरे पास में सेकेंड सर्वर भी अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने फेल ओवर को मैनेज करेंगे। सो ये मेरे पास में सेकेंड सर्वर बना हुआ है, और इस पे सिंपली क्या करेंगे, एडीडीएस या डीएनएस का रोल ऐड नहीं करना है। ये मेरा फेल ओवर सर्वर है, ये मेरा फेल ओवर सर्वर हो गया। इसको आपको जो आईपी एड्रेस देना है आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। लाइक इसको मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.4। अब डीएचसीपी फेल ओवर काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, और इस क्लाइंट कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस जो है डीएचसीपी के थ्रू मिल रहा है। मतलब जो मेरा डीएचसीपी सर्वर है इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस के लिए डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा। इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आपका डीएचसीपी सर्वर वर्क करना बंद कर देता है, तो इस क्लाइंट कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा आपका फेल ओवर प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट सोल्यूशन ये होता है डीएचसीपी फेल ओवर का, या आप ये बोल सकते हैं कि पहला वर्क जो होता है डीएचसीपी फेल ओवर का ये होता है। सेकेंड पे अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 100 यूजर, 100 प्लस यूजर मेरे पास वर्क कर रहे हैं, और सभी को आईपी एड्रेस मेरा डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। तो डीएचसीपी सर्वर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ये वर्किंग कंडीशन में सभी को आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो अभी मेरे पास जितने भी 100 प्लस यूजर हैं उन सभी को आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिल रहा है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपका डीएचसीपी वर्क करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में आपके पास एक बैकअप सोल्यूशन होना चाहिए जो मेरे इन 100 प्लस यूजर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सके। एंड ऐसा भी होता है कि मेरे पास जो डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है उस पे वर्कलोड जो है इंक्रीज कर रहा है या ओवरलोड ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप अपने नेटवर्क के वर्कलोड को कम करने के लिए भी डीएचसीपी फेल ओवर सर्वर बना देते हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास जो 100 प्लस यूजर हैं उनमें 50% कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, मेरा डोमेन कंट्रोलर, एंड 50% यूजर को आईपी एड्रेस मेरा डीएचसीपी फेल ओवर प्रोवाइड करेगा। तो ये भी सोल्यूशन होता है। सेकंड होता है स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं। तो स्टैंड बाई मोड पे क्या होता है कि अभी आपके पास जितने भी 100 प्लस यूजर हैं उन सभी को आईपी एड्रेस डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा। देन अगर आपका डोमेन कंट्रोलर किसी भी इशू के चलते फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके सभी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस डीएचसीपी फेल ओवर प्रोवाइड करेगा। ये समझ में आ गया? चलिए, डीएचसीपी फेल ओवर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने यहाँ पे दो सर्वर बना रखा है। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। सो
अगर आप यहाँ पे बात करें, ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया जहाँ पे मेरा स्कोप बना हुआ है, और DHCP सर्वर 2 नाम से मेरे पास एक और भी सर्वर है जिसको हम फेल ओवर बनाएंगे। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आपका DHCP फेल ओवर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। सो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पे अगर इसमें आप चेक करेंगे तो मेरे पास में डोमेन ऑलरेडी बना हुआ है, आईपी एड्रेस असाइन हो रखा है, और DHCP मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो मेरा जो DHCP नेटवर्क है, DHCP के अंदर मैंने एक स्कोप बना रखा है, और ये स्कोप जो है 192.168.1.10 टू 192.168.1.100 की रेंज में वर्क कर रहा है। सो मेरे पास में यहाँ पे एक एक्टिव स्कोप अवेलेबल है। देन सेकंड कंप्यूटर पे अगर आप चेक करते हैं जिसको आपने फेल ओवर बनाया हुआ है, ये मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का मेंबर होना चाहिए। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इसको आप चेक करेंगे तो ऑलरेडी मैंने इसको डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बना रखा है, और इसके अंदर मैंने ADDS और DNS का रोल ऐड नहीं किया हुआ है। सिंपली जैसे क्लाइंट कंप्यूटर में मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, या किसी क्लाइंट कंप्यूटर को किसी डोमेन का मेंबरशिप देते हैं या ज्वाइन कराते हैं, सिंपल मेथड से मैंने भी इसको डोमेन ज्वाइन करा रखा है। बाकी इसमें और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी मेरे पास लोकल सर्वर अवेलेबल है। लोकल सर्वर के अंदर आप चेक करते हैं तो कंप्यूटर ने मैंने DHCP 2 दिया हुआ है, और इसका जो इन्वायरमेंट है इसने डोमेन ज्वाइन कर रखा है tech.com को, और बाकी सारी सेटिंग जो है एज इट इज है। इसको मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.1.4। तो एक बार हम इसको सर्वर से पिंग करा के चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसे पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रखा है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से अगर आप चेक करेंगे इसको पिंग करा करके, तो आपका सेकेंड सर्वर जिसको मैंने फेल ओवर सर्वर बनाया हुआ है ये भी पिंग करना चाहिए। तो यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले आईपी एड्रेस को हम चेक कर लेते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो DHCP सर्वर में आते हैं, और यहाँ पे फायरवॉल को चेक कर लेंगे, firewall.cpl। सो मेरा फायरवॉल आई थिंक यहाँ पे डोमेन नेटवर्क के लिए इनेबल है, इसको भी हम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद दोबारा से पिंग करके चेक करते हैं कि ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। रिप्लाई आने के बाद अब आते हैं अपने फेल ओवर सर्वर में, और यहाँ पे DHCP का रोल ऐड कर लेते हैं। मैनेज ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड DHCP सर्वर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इसमें DHCP का रोल ऐड कर लेते हैं। सो एक बार वेट कर लेते हैं DHCP रोल ऐड हो जाए, देन मूव करेंगे DHCP फेल ओवर के प्रैक्टिकल पे।
चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं। आपका रोल ऐड हो चुका है, सो कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, एंड यहाँ से यूज द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। एंड देन कमिट कर दिए। सो इजीली यहाँ पे कमिट हो गया। कमिट होने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब आते हैं अपने डीएचसीपी के रोल को आप चेक करेंगे। तो ये मेरा डीएचसीपी है। अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्कोप शो नहीं करेगा। अभी यहाँ पे कोई भी स्कोप शो नहीं कर रहा है। अब सिंपली आते हैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे और यहाँ से मुझे डीएचसीपी फेलोवर क्रिएट करना है। उसके लिए आईपी वर्जन 4 पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगर फेलोवर। एंड जो नेटवर्क आपने यहाँ पे असाइन कर रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी एक सिंगल स्कोप है तो यहाँ पे सिंगल नेटवर्क शो कर रहा है। अगर आपके पास में मल्टीपल स्कोप होता तो यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क को शो कर रहा होता। सो मेरे पास में अभी सिंगल नेटवर्क है। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पार्टनर सर्वर पूछ रहा है कि आपके पास में कौन कौन सा पार्टनर सर्वर है। ऐड सर्वर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आते हैं ब्राउज, एडवांस एंड फाइंड नाउ। तो यहाँ से फाइंड करेंगे DHCP2। ये मेरा सर्वर है DHCP2 नाम से जो बना हुआ है। यहाँ पे मुझे फेल ओवर रेप्लिकेट करना है। सो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके कर दिए और DHCP2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सर्वर पे मुझे अपना नेटवर्क सॉरी फेल ओवर असाइन करना है। ओके कर दिए। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक बार ये ऐड कर ले। नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पे मेरा DHCP2 नाम से जो सर्वर है ये ऐड हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे समझिए। सो यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम। क्लाइंट लीड टाइम में 1 आवर दे रहा है। 1 आवर का टाइम नहीं रखेंगे। लीड टाइम का यूज उस कंडीशन में होता है कि अगर आपका पहला सर्वर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है, अगर क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कितने टाइम के बाद आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 8 मिनट। मेरा जो क्लाइंट कंप्यूटर मेरे पास जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं 8 मिनट के बाद दूसरे सर्वर से आईपी एड्रेस लेना स्टार्ट कर देंगे। मोड में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के मोड दे रहा है, लोड बैलेंस और स्टैंड बाई। जो ऑलरेडी मैंने थियरी में डिस्कस किया हुआ था कि लोड बैलेंस क्या होता है। कि यहाँ पे 50% एंड 50% दिया हुआ है। इट मीन्स कि सर्वर 1 के पास जो लोड है 50%, लाइक मेरे पास में अगर 100 यूजर हैं तो 100 में से 50 यूजर को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा और 50 कंप्यूटर को जो DHCP2 नाम से मैंने सर्वर बनाया हुआ है सेकेंड सर्वर ये प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करते हैं, लाइक आप ये चाहते हैं कि मेरे पास जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ये 60% यूजर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पार्टनर सर्वर में 40% हो गया। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है स्टेट स्विच ओवर इंटरवल। इसको अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका DHCP सर्वर फेल होता है तो ये 60 मिनट के बाद में ऑन हो पाएगा। सेम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ही आपको सेट करना है और ये स्विच का टाइम सेट करना है कि कितने टाइम के बाद में मेरा सर्वर जो है स्विच कर जाए या मेरे जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं स्विच कर जाए। तो इसको भी हम टाइम दे देते हैं 8 मिनट। ऑथेंटिकेशन अगर आपको प्रोवाइड करना है, कोई की आपको प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको चेक आउट कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं स्टैंड बाय। सो हॉट स्टैंड बाय पे क्लिक करते हैं। इट मीन्स कि जो आपका पार्टनर सर्वर है, जो सेकंड सर्वर है, ये स्टैंड बाय मोड पे रहेगा। ये वेट करेगा कि जब आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या मेन सर्वर आईपी एड्रेस देना बंद कर दे या उसमें कोई एरर आए तो ये आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि 5% यूजर को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जैसे मेरे पास में अगर 100 क्लाइंट कंप्यूटर हैं तो 95 यूजर को आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। बट स्टैंड बाय मोड पे भी 5% जो आपके 5 क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनको आईपी एड्रेस आपका
पार्टनर सर्वर प्रोवाइड करेगा। इसको अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी फेल ओवर का टाइम यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोड बैलेंस पे रखते हैं, नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया एंड फिनिश कर दिए। सो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अपने सर्वर को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद सेकंड सर्वर जो मेरा पार्टनर सर्वर है उसमें आकर के अगर आप चेक करेंगे तो आपका स्टैंड बाई यहाँ सॉरी 50% बैलेंस यहाँ पे शो करना चाहिए। इट मीन्स कि मेरा जो डीएससीपी का स्कोप है ये यहाँ पे शो करना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक आपका डीएससीपी का स्कोप यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, लोड बैलेंस किया हुआ है। तो 50% यूजर को आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एंड रेस्ट 50% यूजर को आईपी एड्रेस आपका जो फेल ओवर सर्वर है वो प्रोवाइड करेगा। अगर आपने स्टैंड बाई मोड पे रखा होता तो स्टैंड बाई मोड पे क्या होता कि आपके पास जो सेकंड सर्वर है वो केवल 5% यूजर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता, बाकी यूजर के लिए वो स्टैंड बाई मोड पे रहता। और ये वेट करेगा कि कब आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ऑफ हो रहा है, कब आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नॉट वर्किंग कंडीशन में जा रहा है, देन ऑटोमेटिक वो मूव कर जाएगा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, ऑटोमेटिक वो रेडी हो जाएगा।